स्वामी जी, समस्त श्रोताओं की तरफ से आपके प्रति बहुत कृतज्ञता, धन्यवाद और जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारी सत्संग उत्तरोत्तर प्रगति करती जा रही है। आपको आनंद आ रहा है। आनंद आत्मा का गुण है, लेकिन वो आनंद प्रदाता होने चाहिए। वो अनुभव वाणी देने वाला होना चाहिए। वो मार्गदर्शक ऐसा होना चाहिए जो आत्मा का स्पर्श करा सके, और वो वही व्यक्ति करा सकता है जिसने स्वयं ने आत्मा का स्पर्श कर लिया। तो स्वामी कमलेशानंद जी ऐसे व्यक्ति है जो आत्मा का स्पर्श कर चुके हैं, और अध्यात्म विज्ञान को पूरे विश्व में 7.8 अरब की जनसंख्या तक बांटना चाहते हैं। तो आप दीर्घायु हो, शतायु हो और खूब ज्ञान बांटते रहे। हम समस्त श्रोताओं की तरफ से आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। स्वामी जी, लोग कहते हैं कि आत्मा सु परमात्मा, तो ये पूरा एपिसोड में आत्मा की बात करना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा बताया जाता है कि आत्मा के 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल होते हैं। आत्मा तो एक ही होती है, और जैन दर्शन के अनुसार तो हर प्राणी में एक ही आत्मा निवास करती है, और अलग अलग दर्शनों की अलग अलग बातें हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो 3 स्तर कौन कौन से हैं आत्मा के, और वो 3 स्तर किस तरीके से कार्यरत होते हैं, यानी कि उनकी क्या क्या कैटेगरी है, क्योंकि वो तो एक ही है। तो एक एक लेवल किस स्तर पर काम करता है। और खास तौर से मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने एपिसोड के अंदर प्रतिष्ठित आत्मा की बात कही, तो प्रतिष्ठित आत्मा लोगों के लिए, दुनिया के लिए, अन्य दर्शनों के लिए एक यूनिक चीज है, जो दादा भगवान की खोज है, आपकी खोज है। तो आप कृपया प्रतिष्ठित आत्मा पर भी प्रकाश डालें, और आत्मा के 3 लेवल की भी बात हमको बतावे। किस तरीके से लेवल बनते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं, और परमात्मा तो सबसे ऊपर का लेवल है। वो इन 2 की स्तरों पर किस तरीके से आगे बढ़ करके हम सभी परमात्मा बने, वैसा लक्ष्य बने, वैसी हम स्थिति को प्राप्त करें, उसकी नींव डालें। कृपया उसके बारे में पूरा प्रकाश डालिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। वैसे महापुरुषों ने अनुभव के लेवल से 3 प्रकार की कैटेगरी की अवस्था आत्मा की बताई। और 3 कैटेगरी की अवस्था जो है वो विज्ञान है, मगर अज्ञान से उनकी प्रोसेस होती है। तो पहला स्वरूप जो हमको दिखता है, पूरी दुनिया को दिखता है, वो फिजिकल फॉर्म है जो सबको दिखता है। आध्यात्मिक परिभाषा में शरीर को मैकेनिकल आत्मा कहते हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम से चलता है। इनके पास कोई भी फ्रीडम नहीं है। और मैकेनिकल आत्मा का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत होता है, और वो ऑटो मोड से चलता है, हैज पर द प्रीवियस वर्क कॉज प्रोग्राम। इसको मैनेज करते हैं कुदरत। ये प्रोग्राम को सफरिंग करने के लिए, भुगतान के लिए शरीर और संयोग दोनों कुदरत देते हैं, और जन्म, जीवन, मृत्यु की सभी अवस्था का मैनेजमेंट भी कुदरत करती है। इसीलिए उसको लाइव लगता है तो मैकेनिकल आत्मा कहा है, हालांकि वो आत्मा नहीं है, मगर आत्मा की हाजिरी से ये मैकेनिकल प्रोसेस होती है कुदरत की हेल्प से। दूसरा हिस्सा है आंतरिक, जो बाहर दिखता नहीं है मगर अंदर अनुभव में आता है।
जो हर परिस्थितियों में अंदर मनोमंथन करता है, सार निकालता है और हर संजोगों का एनालिसिस करके क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, इसकी इंटरनल प्रोसेस होती है जो बाहर दिखती नहीं है। इसको कहते हैं लाइव ईगो या लाइव प्रतिष्ठित आत्मा, जो नए कर्मों का सर्जन करते हैं। मगर लाइव का मतलब चेतन नहीं और लाइव का मतलब जड़ भी नहीं। लाइव का मतलब मिश्र चेतन, जो कर्मों का सर्जन करते हैं वो जड़ है और आत्मा के पावर से वो जड़ कर्म चार्ज होते हैं। इसीलिए कर्म चार्ज करने की प्रक्रिया लाइव प्रतिष्ठित आत्मा करते हैं, जिसका फल कुदरत संयोग के अधीन, कुदरती कानून के अधीन नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट देता है। तो पहला मैकेनिकल आत्मा, दूसरा मिश्र चेतन। पहला मैकेनिकल चेतन, दूसरा मिश्र चेतन। मिश्र चेतन जिसमें जड़ और चेतन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जड़ की परमाणु अवस्था और चेतन का पावर। और तीसरा है शुद्ध चेतन, मैकेनिकल चेतन, मिश्र चेतन और थर्ड शुद्ध चेतन है। शुद्ध चेतन वो मूल आत्मा है, प्योर सोल। प्योर सोल से ही मिश्र चेतन और मैकेनिकल चेतन की अवस्था लाइव है। अगर प्योर चेतन नहीं है तो मिश्र चेतन भी नहीं है और मैकेनिकल चेतन भी नहीं है, केवल जड़ है। इसीलिए थ्री स्टेज आत्मा की हाजिरी से ही और कास्ट होता है। आत्मा नहीं है तो शरीर को मैकेनिकल चेतन नहीं कहते हैं, जड़ ही कहते हैं। और मिश्र चेतन तो होता ही नहीं है, क्योंकि मुर्दे में पुरुषार्थ नहीं है तो उनका रोल भी नहीं है। तो ये तीन अवस्था है, शुद्ध चेतन, मिश्र चेतन और मैकेनिकल चेतन। ये तीनों का कॉम्बिनेशन हर इंसान में होता है। मगर ज्यादातर लोग दो ही अवस्थाओं को जानते या मानते हैं। अनुभव तीनों को करते हैं, मानते दो को ही है, शरीर को और आत्मा दोनों को मानते हैं। मिश्र चेतन के बारे में ज्यादा जानकारी लोगों के पास नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में लोगों के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, धर्मगुरु के माध्यम से यही बताया गया है कि बाहर की अवस्था में परिणाम भी है और बाहर की क्रियाओं में पुरुषार्थ भी है। इसीलिए इंटरनल लोग गए नहीं, क्योंकि दरवाजा ही बंद कर दिया। पुरुषार्थ भी बाहर है और परिणाम भी बाहर है और अंदर तो आत्मा है, तो फिर अंदर क्या जाने का। तो यह सब्जेक्ट धीरे धीरे आवृत हो गया। मगर वास्तव में तीन अवस्था है जो आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से खुली होती है। ये जो लाइव ईगो है वो अंदर की प्रक्रिया करता है, जिसके आधार से नए कर्म बांधने की प्रक्रिया होती है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और आध्यात्म विज्ञान में उसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि जन्म मरण की प्रोसेस भी उनके माध्यम से होती है और जन्म मरण की मुक्ति भी इनके पुरुषार्थ से होती है। तो प्रतिष्ठित आत्मा या लाइव ईगो की बहुत अहमियत आध्यात्म विज्ञान में बताई गई है। मगर धर्म के माध्यम से हम प्रकृति और आत्मा दोनों को ही जानते हैं। प्रतिष्ठित आत्मा के बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिश नहीं हुई है। तो यह आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से ये प्रतिष्ठित आत्मा की बहुत बड़ी वैल्यूज है, नए रिबर्थ के लिए भी और जन्म मरण की मुक्ति के लिए भी। तो आइए हम सब और ज्यादा जानकारी प्राप्त करें
आध्यात्म विज्ञान के बारे में, ताकि हमारा जीवन भी आध्यात्म दृष्टि से मय बने और मंगलमय बने। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से खुलासा हुआ मैकेनिकल आत्मा, जिसको बहिर आत्मा कहते हैं, जिसको स्वार्थ की चेतना भी लोग कहते हैं, और दूसरी आपने बताई कि प्रतिष्ठित आत्मा लाइव ईगो जो पुरुषार्थ करती है उसको परार्थ की चेतना भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं, और तीसरा प्योर आत्मा, मूल आत्मा, द्रव्य आत्मा, जिसको परमात्मा भी कहा जाता है। अभी हम बने नहीं, हमारा लक्ष्य परमात्मा का है, पुरुषार्थ करने के लिए अंतरात्मा बनना है, जो कि अध्यात्म विज्ञान हमको अंतरात्मा बनाता है, विशेष प्रयोगों के द्वारा और रियल पुरुषार्थ के द्वारा। और मैकेनिकल आत्मा तो हम भुगतान, हर प्राणी भुगतता है, वो स्वार्थ की चेतना में रहता ही है, वो 5 इंद्रियों के सुख में रहता ही है, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। हमें प्रोग्रेस करनी है तो मैकेनिकल मोड से प्रतिष्ठित आत्मा तक आए और परमात्मा बने। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरीके से ये व्याख्या आपको मालूम हुई। अब स्वामी जी, आज सारी दुनिया में पुरुषार्थ का डंका बजता है। लोग कहते हैं मुझे दुनिया का नंबर 1 बनना है, क्योंकि वो गूगल को खंगालता है और वो सोशल मीडिया तक जाता है, वो इंटरनेट तक जाता है, वो लैपटॉप तक जाता है। तो हर पढ़ा लिखा आदमी कहता है मुझे तो नंबर 1 बनना है, यानी पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ वो अपने तरीके से करता है, साधनों से करता है, विद्या से करता है, पढ़ करके करता है। वो सारा हमारा बाहरी जगत की बातें है, वो बातें हैं, वो आपकी दृष्टि से तो परिणाम है। तो हम पुरुषार्थ की बात करते हैं तो प्रतिष्ठित आत्मा, जब पुरुषार्थ शब्द आ गया प्रतिष्ठित आत्मा जुड़ गई। तो प्रतिष्ठित आत्मा किस तरीके से पुरुषार्थ करती है? जो संसार बढ़ाने का पुरुषार्थ भी वही करती है, मुक्ति में जाने का भी वही पुरुषार्थ करती है। पुरुषार्थ का अर्थ ही प्रतिष्ठित आत्मा है। तो कृपया इसको प्रतिष्ठित आत्मा और उससे जुड़ा हुआ जितना भी सिस्टम है उसको खोल करके बताइए, ताकि हम किस तरीके से पुरुषार्थ करें कि हमारा संसार घटे और मुक्ति की ओर बढ़े। कृपया उसके बारे में प्रकाश डालिए गहराई से। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, प्रतिष्ठित आत्मा जो शब्द है उसका मीनिंग ही प्रतिष्ठा करना है, और प्रतिष्ठा करने का फल ही कुदरत देती है, रिजल्ट। हम अगर प्रतिष्ठा शब्द को लौकिक भाषा में समझना चाहें, आम भाषा में समझना चाहें, तो प्रतिष्ठा शब्द का मतलब होता है सोमपुरा ने, शिल्पकार ने रामकृष्ण महावीर की मूर्ति बना के अपने दुकान में रखी है। इसकी हम पूजा नहीं करेंगे और भगवान भी नहीं मानेंगे, मगर जब वो ही मूर्ति उनकी मंदिर में बिठा के प्रतिष्ठा होती है, बाद में हम इसको भगवान मानते हैं, उसकी पूजा आरती वगैरह भी करते हैं। तो प्रतिष्ठा की क्या वैल्यू है वो समझनी चाहिए। तो मूर्ति है, सोमपुरा ने ही बनाई, शिल्पकार ने ही बनाई, मगर बिना प्रतिष्ठा उसकी वैल्यू नहीं है। इसीलिए दुनिया में इतनी सारी चीज है, इतनी सारी अवस्थाएं हैं, इतने सारे संसाधन है, इतने सारे संजोग है। आपको जो प्राप्त करना है उसकी प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। कुदरत इसका क्या देंगे? फल देंगे। तो प्रतिष्ठा का मतलब होता है आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको एस्टैब्लिश करो इन अ बीज फॉर्म, सीड्स के फॉर्म में आप इसकी प्रतिष्ठा करो कि मेरे को चारित्रवान बनना है, मेरे को ब्रह्मचारी बनना है, मेरे को सन्यासी बनना है, मेरे को बिजनेसमैन बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मेरे को लॉयर बनना है, मेरे को साधु बनना है,
मेरे को महापुरुष बनना है, मेरे को नेता बनना है, अभिनेता बनना है, जो भी बनना है उसकी प्रतिष्ठा करोगे तो कुदरत आपको इस प्रतिष्ठा के फलस्वरूप वो अवस्था बनने का संजोग देगी। तो प्रतिष्ठित आत्मा जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। संसार में हमारी इच्छा के मुताबिक संजोग या अवस्था प्राप्त करने के लिए भी उसका बड़ा रोल है, और जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करके आत्मा की अनुभूति करने के लिए भी उसका बड़ा रोल है। यानी अज्ञान को बढ़ाने में भी उसका रोल है और अज्ञान को खत्म करने में भी उसका रोल है। तो एक बात ध्यान से सुनो, अज्ञान से जो प्रतिष्ठा होती है उससे संसार की सभी चीजें समझ में आती है, अनुभव में आती है, प्राप्त होती है। मगर प्रतिष्ठित आत्मा की, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा की हाजिरी में अज्ञान जीरो करने के बाद ही आत्मा की अनुभूति होती है, क्योंकि आत्मा की अनुभूति लाइव प्रतिष्ठित आत्मा के साथ कभी नहीं होती है। डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा होता है, लाइव नहीं होना चाहिए। लाइव तब तक रहेगा जब तक अज्ञान है, और अज्ञान खत्म हो जाएगा तो लास्ट वर्ष में शरीर और आत्मा दो ही रहेगा। आत्मा अपने स्वभाव में रहेगा, विभाव में जाने के लिए बीच का प्रतिष्ठित आत्मा है नहीं, और प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तो कुदरत ही है। तो दोनों अपने साथ रहेंगे, एक दूसरों में कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे, क्योंकि एक दूसरे का कनेक्शन ही नहीं है। तो ये प्रतिष्ठित आत्मा संसार में इच्छित अवस्थाओं प्राप्त करने के लिए भी उसका बहुत बड़ा योगदान है, और आत्मा की अनुभूति करने के लिए अज्ञान को मिटाने में भी उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो उनकी बहुत अहमियत हमने आध्यात्म विज्ञान में बताई गई है। मैं समझता हूँ आप इस आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से आपने जो कुछ समझा, हो सकता है आप इसको जीवन में दृष्टि से उपयोग करके अनुभव करो। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषार्थ से जुड़ी हुई प्रतिष्ठित आत्मा, आप कैसा पुरुषार्थ चाहते हो? आप संसार इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ भी पाना करना जो आपकी कामना है, वो चाहते हो, सारा ज्ञान है, वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, वो आपकी इच्छा है। आप स्वतंत्र हो, वो चाहोगे तो प्रतिष्ठित आत्मा आपको घुमाती रहेगी संसार के अंदर 4 गति 84 लाख जीवा योनि में। परंतु आपने अगर ये चाहा, नहीं मुझे तो मुक्ति को जाना है, वो प्रतिष्ठा आपने की, तो आपके वैसे कौज पड़े तो आने वाले कुछ ही समय में आपको केवल दर्शन हो गया, यानी प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, मन समाप्त, अज्ञान समाप्त। फिर नेक्स्ट बर्थ में परिणाम स्वरूप में आपको केवल ज्ञान प्राप्त होकर के आप सिद्ध बुद्ध मुक्त भी बन सकते हो। इतना बड़ा रोल सारा प्रतिष्ठित आत्मा है, इसके बिना आप न तो केवल दर्शन, केवल ज्ञान को भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो स्वामी जी, बहुत सुंदर बात आपने जो कही, ये अध्यात्म विज्ञान की और प्रतिष्ठित आत्मा का तो सूत्र इतना गहरा और इतना अच्छा है कि इसको पकड़ना चाहिए, हर साधक को पकड़ना चाहिए, हर व्यक्ति को पकड़ना चाहिए कि वो आखिर चाहता क्या है, जीवन में क्या चाहता है। अब क्योंकि समय बहुत थोड़ा बचा हुआ है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो प्रतिष्ठित आत्मा मुक्ति की ओर जाए, उसके लिए बचे हुए थोड़े समय में हमको उपदेश दीजिए, और इसको और आगे ज्यादा गहराई से समझेंगे। समय थोड़ा ही बचा हुआ है, तो उपदेश दीजिए कि वो प्रतिष्ठित आत्मा मुक्ति की ओर कैसे जाए, कैसे नींव लगाए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है कि प्रतिष्ठित आत्मा का काम पुरुषार्थ करना है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा पुरुषार्थ ज्ञान दर्शन से करता है, और ज्ञान दर्शन जब सम्यक प्राप्त होता है तो उपयोग भी सम्यक रहेगा, ज्ञान दर्शन मिथ्या रहेगा तो उपयोग भी। तो प्रतिष्ठित आत्मा को
सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन चाहिए, और वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन भी अनुभवी ज्ञानी पुरुष के माध्यम से चाहिए, क्योंकि अनुभवी ज्ञानी पुरुष ही सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की सही परिभाषा बता सकते हैं, क्योंकि वो खुद अनुभव कर रहे हैं। दूसरी बात, यह सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग केवल दृष्टि से करना है, मन वचन काया से नहीं करना है, मगर मन वचन काया उनकी अवस्थाओं को और दुनिया की सभी अवस्थाओं को देखने के लिए सम्यक दर्शन का उपयोग करना है, और अपने स्वस्वरूप में रहने के लिए सम्यक ज्ञान का उपयोग करना है। दोनों सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग दृष्टि प्राप्त करके प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से ही होगा, और जैसे जैसे प्रतिष्ठित आत्मा पुरुषार्थ करता रहेगा, आप अनुभव के मार्ग में आगे बढ़ते रहोगे, अज्ञान खत्म करते रहोगे। तो आइए हम सब आगे और भी आध्यात्मिक विज्ञान में और सारी बातें बताने की कोशिश करेंगे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एपिसोड यही संपन्न हो रहा है। आपने बहुत सुंदर कहा कि सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करोगे तो मुक्ति की नींव लगेगी, और एक दिन मोक्ष को अवश्य चले जाओगे, और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की प्रतिष्ठा करते रहोगे तो संसार भ्रमण चालू है, करते आए हो और करते रहोगे। आपके प्रति बहुत बहुत समस्त श्रोताओं की तरफ से कृतज्ञता स्वामी जी आपका। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।